हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो नवीन सर ने अभी सीरीज़ शुरू की है एसएससी जीडी 2025 के लिए। उसमें जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। और आज ये उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो था उसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और इसकी जो ये पीडीएफ है जो कि हैंड रिटन नोट्स की ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला पर्सन है वो कथकली नृत्य से रिलेटेड है। ये केरल में किया जाता है और ये आकाश तत्व का प्रतीक है। इसकी कला के 5 रूप होते हैं: पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग। और जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है जिन्हें की पुस्तक नाट्य शास्त्र से लिया गया है और इसके लेखक थे भरतमुनि। सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है और ये 2000 वर्ष पुराना है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं। कथक यूपी का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। स्त्रीय आसाम का है। कुचिपुड़ी आंध्र का है। जो स्त्रीय है वो सबसे नया है जो कि 500 वर्ष पुराना है और ये श्रीमद शंकर देव ने बनाया था और ये अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए इसे बनाया था। कुचिपुड़ी कृष्णा जिले के गांव कुचेलापुरम से ये नाम लिया गया। और जो अर्थशास्त्रीय नृत्य है वो छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ये 3 राज्यों में किया जाता है: मयूरभंज छऊ ओडिशा में, सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 2, लोक नृत्य। तो जो लिम है वो नागालैंड का लोक नृत्य है। इसका दूसरा नाम नूरा लिम है। नागालैंड के नृत्य है चोंग, रेगमा, मोडसे, बांस, जेलियांग, सदल केनई। मिजोरम के है खुल्लम, चेलम, खांटम। उड़ीसा के हैं गोटीपुआ और पेंका। अरुणाचल प्रदेश के हैं वांचो ओपासी। बिहार का जाट जटिन और विदेशिया। छत्तीसगढ़ के पंडवानी, सुआ। गोवा के रनमाले और मांडो। गुजरात का हल्लीसाका और टिप्पणी। कर्नाटक के लाम्बी वीरगासे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संगीतकार। तो इसमें जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी उन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में, पद्म विभूषण 1975 में, रमन मैग्सेसे 1974 में और इन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया था 1966 में। पंडित रविशंकर इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था और जो बिस्मिल्ला खान है उन्हें 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में, जाकिर हुसैन इन्हें पद्म विभूषण 2023 में मिला था, ग्रैमी 2024 और पद्म भूषण 2002। आर डी बर्मन ये एक संगीतकार थे और इनका अन्य जो नाम है वो पंचमदा इन्हें कहा जाता था। जो पदकों का क्रम है, भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ए आर रहमान इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते थे और इन्हें ऑस्कर 2009 में मिला था और इनका जो गाना था जय हो उसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। इस गाने के लिए पहली महिला जिन्हें ग्रैमी मिला था वो 2010 में तन्वी शाह को मिला था। सबसे पहले ग्रैमी 1968 में पंडित रविशंकर को मिला था। इनका जो एल्बम था वो था वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये वेस्ट आएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4, हॉकी। सबसे पुरानी प्रतियोगिता बेटन कप है हॉकी की जो कि 1895 से खेली जा रही है। मैच अवधि इसमें 60 मिनट की होती है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। पहले जो 2 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के, उसमें 2 मिनट का ब्रेक होता है और जो 2 क्वार्टर हो जाते हैं उनके बीच में जो ब्रेक होता है वो 15 मिनट का होता है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड 8 बार जीता है। 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में सबसे पहले जीता था। उसके बाद 1932, 36, 48, 1952, 1956, 1968, 1980। 1980 मॉस्को में लास्ट बार गोल्ड जीता था। हॉकी वर्ल्ड कप जिसकी शुरुआत 1971 बार्सिलोना में हुई थी, इसमें भारत की 3rd रैंक आई थी। 1972 में भारत की 2nd रैंक आई थी और 1975 में भारत जीता था और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। इस समय जो कप्तान थे वो अजीत पाल सिंह थे। पहले राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में हुई थी। हॉकी का सबसे पुराना क्लब 1885 का कोलकाता क्लब है। प्रश्न नंबर 5 कबड्डी से रिलेटेड है। इसमें 4 शैलियाँ होती है: अमर, हुतटू, गामिनी और संजीवनी। जो संजीवनी है उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। खेल का समय 40 मिनट का होता है। 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है और ये 40 मिनट का समय पुरुषों के लिए होता है। महिलाओं के लिए 30 मिनट का समय होता है जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। जो पुरुषों के लिए कबड्डी मैदान होता है वो 13x10 मीटर का होता है और महिलाओं के लिए 12x8 मीटर का होता है। कुल खिलाड़ी उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2014 से शुरू हुई थी और इसमें जो रेड टाइम होता है वो 30 सेकंड का होता है। इंटरनेशनल कबड्डी का हेडक्वार्टर जयपुर में है जो कि 2004 में बना था। एंड लाइन से बोक लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो 2.75 होती है। प्रश्न नंबर 6, आत्मकथाएं। तो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ये माइक टाइसन की है। फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट की है। मोमेंट्स
ये रोनाल्डो की है, इन्हें CR7 भी कहते हैं। अनस्टॉपेबल मारिया शारापोवा की है। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच की है। बोथ फिट ऑन द ग्राउंड ये डेविड बेकहम की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। और बिलीव सुरेश रैना की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। प्रश्न नंबर 7 त्यौहार। तो मकर संक्रांति को केरल में मकर विलक्कू कहते हैं। सबरीमाला मंदिर में किया जाता है ये, और भगवान अयप्पन की याद में इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति यूपी और दिल्ली में इसे कहा जाता है। और जो इसके उपनाम है, खिचड़ी पर्व इसे यूपी में कहते हैं। माघ बिहू असम में कहते हैं। लोहड़ी पंजाब में कहते हैं। उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। अलू विरोधु कर्नाटक में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये 4 दिन मनाया जाता है। भोगी पोंगल इंद्र देवता की पूजा करते हैं इस दिन। सूर्य पोंगल इस दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं। मट्टू पोंगल बैल की पूजा करते हैं। और चौथे दिन कानुम पोंगल बनाया जाता है। माघी संक्रांति बिहार में बनाया जाता है। पेड़ा पड़ूंगा आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। पाना संक्रांति ओडिशा में बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 संविधान। संविधान की प्रस्तावना में शब्द संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना USA से ली गई है और इस प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसका मसौदा पंडित नेहरू ने बनाया था। शुरुआती शब्द इसके जो है वो है हम भारत के लोग। प्रश्न नंबर 9 राज्यों का गठन। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2002 को हुआ था। तेलंगाना का गठन 2 जनवरी 2014 को हुआ था। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर को स्थापना दिवस बनाने वाले 8 राज्य और 4 UT हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनका गठन 21 जनवरी 1972 को एक ही दिन हुआ था। प्रश्न नंबर 10 नागरिकता। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीका है, जो कि है निवास स्थान से, वन से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और क्षेत्र को शामिल करके। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें संशोधन अब तक 6 बार हो चुका है। CAA 2019 में आया था और ये पारित 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। लागू 10 जनवरी 2020 को हुआ था। नागरिकता भाग 2 में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। इस पर कानून संसद बना सकती है और ये आर्टिकल 11 के अनुसार बताई गई है। नागरिकता छीनने के 3 तरीके होते हैं। नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11 अरब आक्रमण। आक्रमण के मुख्य कारण थे धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। सबसे पहले आक्रमण अबैदुल्ला ने 711 में किया था। उसके बाद बुद्दैल ने, और ये राजा दाहिर से हार गए थे। 712 AD में कासिम ने किया था। पहला अरब आक्रमणकारी था और ये सिंध पर इसने जजिया कर लगाया था। प्रश्न नंबर 12 तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। मोहम्मद गौरी ने जो लड़ाई लड़ी 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। इसमें सोलंकी वंश थे जिनकी तरफ से नायका देवी जी लड़ी थी। 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गौरी, जिसमें गौरी हार जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, इसमें गौरी जीत जाता है। और 1194 में चंदावर वार हुआ जो कि जयचंद और कोरी के बीच में हुआ, इसमें भी गौरी जीत जाता है। जो जयचंद था वो कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत, इसमें जो वंश थे गुलाम वंश 1206 से 1290, इसका संस्थापक ऐबक था। इसकी मौत पोलो खेलते वक्त हुई थी और इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। इसे लाख बख्श पील बख्श कहा जाता है और इसने राजधानी लाहौर बनाई थी। खिलजी वंश जो कि सबसे कम समय के लिए था 1290 से 1320, इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश 1320 से 1414, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और ये सबसे बड़ा वंश था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक और इसका संस्थापक खिज्र खान था। लोधी वंश 1451 से 1526, इसका बहलो लोधी था। प्रश्न नंबर 13 इल्तुतमिश जो कि 1211 से 36 तक इसने राज किया था। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। दासों की आधिकारिकता कुलिनता को 40 के रूप में स्थापित किया था, जिसे कि तुर्क चालकानी भी कहते थे। इसमें 40 तुर्क सरदार थे। लाहौर से राजधानी दिल्ली में बनाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा 60 घंटे में बनवाया था। जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा था ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। प्रश्न नंबर 14 रजिया सुल्तान, ये 1236 से 40 तक गद्दी पर बैठी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका समय में जो विद्रोह किया था वो अल्तुनिया ने किया था। ये तबरिंद बटिंडा का सरदार था। इसने रजिया को किला मुबारक में कैद किया और जो रजिया का प्रेमी था उसका नाम याकूत खान था। बहराम शाह का समय जो शासन का समय था वो 1240 से 42 तक का था। प्रश्न नंबर 15 अक्षांश रेखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम में जो कर्क पॉइंट है वो चंपई है। त्रिपुरा में उदयपुर है। पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर, राजस्थान में कलिंजर किला, गुजरात जसदन, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनहट, झारखंड में लोहरदंगा,
कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है और 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय से गुजरती है। सबसे नज़दीक जो कैपिटल है इसके वो रांची है और सबसे दूर कैपिटल जयपुर है। भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरने वाली रेखा तो 24 डिग्री नॉर्थ है, ये 10 राज्यों से गुजरती है। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 16, 180 डिग्री देशांतर। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना 1884 में हुई थी। भारत मानक देशांतर रेखा ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा है। प्रश्न नंबर 17, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। मैन एंड बायोस्फीयर में शामिल 11 है, जिसमें कि सबसे बड़ा कच्छ गुजरात का है और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ सुखावा असम का है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार तमिलनाडु में है, इसमें डुगोंग समुद्री इकाई मिलती है। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पिन वैली हिमाचल में है, फ्लोर वैली उत्तराखंड में है, नुब्रा वैली लद्दाख में है, सिलिकॉन बेंगलोर में है, कम्बम ये तमिलनाडु में है, डेजडू नागालैंड में है, स्पीति बसपा और सांगला वैली ये हिमाचल में है, अरक्कू घाटी आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 19, अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण जैसे कि जूते बनाना। तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र जैसे बैंक, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट। प्रश्न नंबर 20, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा है तो उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर बांटा है। तो ये सेट नंबर 1 था जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।